नमस्कार साथियों। चाणक्यम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूँ। जनरल साइंस हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज द ह्यूमन एनाटॉमी में आज का जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सभी प्रकार के एग्जामिनेशंस के लिए। जनरल साइंस से यहाँ से बहुत प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने रिव्यू ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन नेफ्रोलॉजी से हैं। मानवृक अश्मीरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। द मेन केमिकल कंपाउंड फाउंड इन ह्यूमन किडनी स्टोन, यूरिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सालेट या फिर कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्सालेट से ही हमारी पथरी का निर्माण होता है। ठीक है, तो आंसर आता है सी। हेनले का लूप का कार्य संबंधित द फंक्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले इज रिलेटेड टू एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनो, ठीक है, जेनेटिकल सिस्टम या नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इसका संबंध है एक्सक्रिएटरी सिस्टम से। सामान्यतः निषेचन होता है। नॉर्मली फर्टिलाइजेशन अकर्स इन फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स या वजाइना। ठीक है, तो बहुत सिंपल प्रश्न है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब इज द पार्ट जहां पर, ठीक है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? डेवलपिंग एम्ब्रियो इन यूट्रस गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, प्लेसेंटा या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है उसको पोषण किससे मिलता है? प्लेसेंटा से मिलता है, जो कि उसकी नाभि से कनेक्टेड रहता है। गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? इन विच फ्लूइड डज ह्यूमन एम्ब्रियो फ्लोट इनसाइड यूट्रस? ठीक है, तो बहुत सिंपल प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन है क्रॉनिक फ्लूइड, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड, प्लेसेंटल फ्लूइड या, ठीक है, नन ऑफ दीज। ठीक है जी, तो अमरियोटिक द्रव इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, इसमें तैरता है, इसके बीच बच्चा सुरक्षित रहता है। दो युग्मों के संयोजन को क्या कहते हैं? द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ग्रोथ इंडेक्स, रीजनरेशन या पॉलिनेशन। ठीक है, तो क्या कहलाता है? बहुत सिंपल प्रश्न ये भी हैं, तो उसको निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? विच इज यूज टू डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ फीटस इन यूट्रस? एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रावायलेट रे। ठीक है, तो मुख्यतः अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है, जिससे गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी मिलती है। भ्रूण के विकास के लिए खाद्य पूर्ति किसके द्वारा की जाती है? विच ऑर्गन प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर फिटल डेवलपमेंट? यूट्रस। ठीक है, इसको बोलते हैं बिजाडसन, हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको बेस्ट डिफेंस बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंस बोलते हैं। ओवेरी और एक होता है प्लेसेंटा। आई थिंक ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो बिजाडसन या वेज एंड डिफरेंस इसको कहते हैं, तो इससे मेरली पोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, मुख से ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां रोकती हैं? ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्रिवेंट ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी या एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू यूट्रस? ठीक है, तो ओवुलेशन यानी कि अंडोत्सर्जन को, ठीक है, रोकती हैं गर्भ निरोधक गोलियां। टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया सही रूप से दर्शाती हैं? ठीक है, विच करेक्टली डिफाइन द टेस्ट ट्यूब बेबी फिनोमिना? भ्रूण की पूरी प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होती है, होल प्रोसेस इन टेस्ट ट्यूब। ठीक है, एम्ब्रियो डेवलप इन टेस्ट ट्यूब या फिर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इंटरनल। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल एंड डेवलपमेंट एक्सटर्नल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? सी आंसर आता है, निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। बच्चों के लिए लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द क्रोमो, ठीक है, क्रोमोसोम ऑफ फादर, मदर, बोथ या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसमें मुख्यतः किसकी भूमिका रहती है? फादर की भूमिका रहती है, तो आंसर आ जाएगा ए। मनुष्य में गर्भकाल होता है, द जेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन इज 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ। तो बहुत सिंपल प्रश्न है, 9 महीने में, ठीक है, क्या होता है? एक मनुष्य का गर्भकाल माना जाता है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? स्टरलाइजेशन इन फीमेल इज कॉल्ड, ठीक है, बेस्केटोमी,
ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, या न्यूरेटोमी या फिर साइकोडेमी, ठीक है। तो ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, ठीक है जी, स्टरलाइजेशन इन द फीमेल्स। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? स्टरलाइजेशन इन मेल्स इज कॉल्ड, ठीक है, बेस्कोटोमी, ट्यूबोक्टोमी, ठीक है, या न्यूरोटोमी या साइकेडेमी, ठीक है। तो जो मेल हैं उनकी नसबंदी को या उनके स्टरलाइजेशन को, ठीक है, बेस्केटोमी कहा जाता है। प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? द नेम ऑफ फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वाज, ठीक है, आस्था, इंदिरा, डॉली या फिर, ठीक है, लुइस, ठीक है जी। बहुत सिंपल प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लुइस उसका नाम था। एम्ब्रियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, एम्ब्रियोसेंटोसिस इज अ टेक्निक यूज्ड टू डिटेक्ट सेक्स ऑफ फीटस, टाइप ऑफ अमीनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन या टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। तो इसका आंसर आता है ए, भ्रूण के लिंग की जांच करता है सेक्स ऑफ फीटस, हालांकि ये एक प्रकार का अपराध माना जाता है। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्त्वरण को क्या कहते हैं? द सिक्रेशन ऑफ डक्टलेस ग्लैंड इज कॉल्ड जूस, हार्मोन, सॉल्यूशन या फिर एक्सक्रिएशन, ठीक है। तो जिसमें डक्ट नहीं होती हैं उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। ठीक है जी, और वो मेनली हार्मोन को सीक्रेशंस करती हैं। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ एंडोक्राइन ग्लैंड? एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड या फिर लिवर, ठीक है। तो कौन सी ग्रंथि नहीं है? ठीक है, एंडोक्राइन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, लिवर है, पर वो एक्सोक्राइन ग्लैंड आती है ना कि एंडोक्राइन, क्योंकि उसका उससे, ठीक है, हॉर्मोन्स नहीं जबकि एंजाइम सीक्रेट होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? एंडोक्राइन ग्लैंड इज ऑल्सो नोन, ठीक है, लार्ज ग्लैंड, स्मॉल ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड या फिर एसिडिक ग्लैंड, ठीक है। तो इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको, ठीक है, डक्टलेस ग्लैंड से भी, ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ ग्लैंड? थायराइड, स्टमक, लिवर, पेंक्रियाज। तो स्टमक एक ग्रंथि का इंपॉर्टेंट उदाहरण नहीं है। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है? द मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडीज, पेंक्रियास, थायराइड, पिट्यूटरी या फिर स्प्लीन, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी कहा जाता है, जो कि मस्तिष्क में, ठीक है, रहती हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडीज, लिवर, थायराइड, पिट्यूटरी या फिर सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। तो सबसे छोटी ग्रंथि मानव शरीर में पिट्यूटरी होती है। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी? द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडीज, थायराइड, पिट्यूटरी, पेंक्रियाज या फिर लिवर, ठीक है। तो ह्यूमन, ठीक है, बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट पिट्यूटरी ग्लैंड होती हैं, जो मुख्यतः, ठीक है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करती हैं, ठीक है, पूरी ग्लैंड्स को क्या करती हैं? कंट्रोल करती हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन ब्रेन, पेंक्रियाज, थ्रोट, किडनी। अभी अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, तो आपको ये ह्यूमन मस्तिष्क में देखने को मिलती है, ठीक है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए कौन सा हार्मोन दिया जाता है? विच हार्मोन इंजेक्टेड टू इंड्यूस मिल्क इंजेक्शन इन काउज एंड बफेलो, ठीक है, सोमेटोट्रोपिन, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, ठीक है, इंटरफेरॉन या फिर इंसुलिन, ठीक है। तो इंसुलिन तो शुगर का मेनली इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा ठीक है जी, तो एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। गाय और भैंस के थनों में, ठीक है, दूध को उतारने के लिए कौन से, ठीक है, कौन से कौन से हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है? ठीक है, ऑप्शन सोमेटोट्रोपिन है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एसटीएच हार्मोन, ठीक है। दूसरा आता है हमारा ऑक्सीटोसिन, ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन ही हमारा आंसर आता है। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने हेतु उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? द हार्मोन दैट स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड्स टू सीक्रेट थायरॉक्सिन इज टीएसएच, एफएसएच, एलटीएच या एसीटीएच, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड, एड्रेनल, गोनाड या फिर पिट्यूटरी, ठीक है। तो
पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती हैं, ग्रोथ हार्मोन्स का स्रावन करती हैं, सिक्रेशंस करती हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी हैं? ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी, पीनल या फिर एड्रिनल या फिर ओवेरी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रेशंस करती हैं, अभी अभी हमने इसको डिस्कस कर लिया है। पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट हैपन ड्यू टू एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स, एक्सेसिव इंक्रीज इन द हाइट। ठीक है, इसको बोलेंगे असंतुलित विकास, इसको बोलेंगे डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ, या डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी, शरीर का टेढ़ा मेढ़ा, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, असंतुलित विकास। ठीक है, इसका आंसर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलगंड रोग हो सकता है, श्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? विच एंडोक्राइन ग्लैंड रिक्वायर आयोडीन फॉर सिंथेसाइजिंग अ हार्मोन हुज डेफिशिएंसी कॉज गॉटायर? ठीक है, गॉइटर। ठीक है, हाइपोथैलेमस, पैंक्रियाज, थाइमस या फिर थायराइड। ठीक है, तो आंसर थायराइड ग्रंथि आता है, क्योंकि थायराइड ग्रंथि के कारण ही, ठीक है, अगर ये जब ये बढ़ जाती है तो इसी को हम क्या कहते हैं? गॉइटर कहते हैं, गलगंड कहते हैं। किसकी कुछ क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सडीमा होता है? मिक्सडीमा इज ह्यूमन इज कॉल्ड ड्यू टू माल फंक्शन ऑफ एड्रेनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, लिवर या फिर थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो आंसर आता है अब टू ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि से ही, ठीक है, मिक्सडीमा नामक रोग देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेस मेकर कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पेस मेकर ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम? थायरोक्सिन, कैल्सिटोनिन, इंसुलिन या फिर एड्रेनल? ठीक है, तो इसका आंसर आता है थायरोक्सिन। ठीक है जी, अंतःस्रावी का पेस मेकर इसको कहा जाता है। पिनियल ग्रंथि कहाँ स्थित है? वेयर इज द पिनियल ग्लैंड लोकेटेड? लिवर, ब्रेन, किडनी या फिर यूट्रस? ठीक है, तो ये ग्रंथि आपको कहाँ देखने को मिलेगी? मस्तिष्क में ही देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित किसमें आयोडीन होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन आयोडीन? थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन या फिर एड्रिनल? ठीक है, तो थायरोक्सिन जो ग्लैंड होती है उसमें आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? विच एंडोक्राइन ग्लैंड कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड? थायराइड, गोनाड, एड्रिनल या फिर, ठीक है, परअप2 इसको बोलते हैं पैराथायरॉयड। ठीक है, तो पैराथायरॉयड ग्रंथि क्या करती है? स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं पीयूष ग्रंथि से। शरीर की सबसे बड़ी, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी? यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड पूछा है, ना कि ग्लैंड। तो थायराइड, पैराथायरॉयड, एड्रेनल, पिट्यूटरी, तो सबसे बड़ी थायराइड ग्रंथि होती है, जिसको हम एंडोक्राइन कहते हैं, जिसको, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड, जिससे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती हैं? विच ग्लैंड टीयर्स सीक्रेट टीयर्स? ठीक है, एक लैक्रिमल, ठीक है, पिट्यूटरी, थायराइड या फिर पैंक्रियाज? ठीक है, तो कौन सी ग्रंथि? तो उसको लैक्रिम, ठीक है, लैक्रिमल ग्लैंड कहते हैं, जिससे टीयर्स का निर्माण निर्माण होता है। कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? विच ग्लैंड डिसअपियर इन ओल्ड एज? पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायरॉयड या फिर थाइमस? ठीक है, तो कौन सी ग्रंथि हैं जो बुढ़ापे में, ठीक है, क्या हो जाती हैं? ठीक है जी, लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, थाइमस। मादा जनन हार्मोन कौन से हैं? फीमेल सेक्स हार्मोन इज एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इलेक्शन या ऑल ऑफ दिस? तो सभी प्रकार के, ठीक है, ये क्या होते हैं? ठीक है, फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, नर लैंगिक हार्मोन कौन से हैं? ठीक है, मेल सेक्स हार्मोन इज एड्रिनल, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन या फॉल, ठीक है, इसको बोलते हैं एफएसएच। ठीक है, फॉलिक फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन इंपॉर्टेंट आता है, जो कि, ठीक है, मेल सेक्स हार्मोन्स हैं। कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल हार्मोन? एस्ट्रोजन, ठीक है, एंड्रोजन, ऑक्सिन या इंसुलिन? ठीक है, तो आंसर आता है एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन है।
एस्ट्रोजन का स्राव होता है, एस्ट्रोजन सिक्रेटेड बाय कॉर्पस, ठीक है, ल्यूटियम, ठीक है, कॉर्पस कॉलोसम, ठीक है, लीडिंग सेल्स या फिर ग्रेफियन बॉलिकल्स, ठीक है। तो इसका जो सिक्रेशन होता है किसके द्वारा होता है, ग्रेफियन पुटिका जिनको ग्रेफियन फॉलिकल्स कहा जाता है। कौन सा हार्मोन लड़ो या भागो हार्मोन कहलाता है, विच हार्मोन इज नोन एज द फाइट और फ्लाइट हार्मोन, इंसुलिन, एड्रिनल, एस्ट्रोजन या ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है एड्रिनल, ठीक है, जो कि एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है, किडनी पर पाई जाती हैं। इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं प्रॉपर तरीके से। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, ब्लड प्रेशर ह्यूमन कंट्रोल्ड बाय एड्रिनल, थायराइड, थाइमस या फिर, ठीक है, कॉर्पस लेथ, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है जी। तो किसके द्वारा, ठीक है, रक्तचाप नियंत्रित होता है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है, तो आंसर बोलेंगे, ठीक है, अधिवृक्क या एड्रिनल ग्लैंड। जीवन रक्षण हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो अभी अभी हमने इसका डिस्कशन किया था, एड्रिनल, ठीक है, जो कि हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं, हार्ट को कंट्रोल करने का काम करते हैं, इन्हीं को ही, ठीक है, क्या कहते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन्स भी कहते हैं। कौन सी ग्रंथि अतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों प्रकार का कार्य करती है, विच ग्लैंड एक्ट बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, पेंक्रियाज, लिवर, पिट्यूटरी या फिर थायराइड। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत सिंपल प्रश्न है, अग्नाशय, पेंक्रियाज, ये दोनों प्रकार से इससे हार्मोन्स का सिक्रेशन भी होता है और, ठीक है, एंजाइम का सिक्रेशन भी होता है जो पाचन में इंपॉर्टेंट रहते हैं। इंसुलिन एक प्रकार का, इंसुलिन टाइप ऑफ साल्ट, हार्मोन, एंजाइम, विटामिन, ठीक है। तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है, ठीक है। इसके लिए आपको पेंक्रियाज में अल्फा, बीटा, गामा 3 प्रकार के सेल्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, जहां से, ठीक है, ये हार्मोन सिक्रेशन होता है। थायराइड ग्रंथि का स्थान क्या है, द लोकेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड इज लिवर, थ्रोट, आई या नन ऑफ दीज। तो आपको गले में देखने को मिलेगी थायराइड ग्रंथि, ठीक है। इंसुलिन स्रावित करने वाली कोशिका, इंसुलिन सिक्रेटेड बाय विच सेल्स, अल्फा सेल्स, डेल्टा सेल, नर्व सेल या फिर बेटा सेल्स, ठीक है। तो इंसुलिन, अभी अभी मैंने 3 प्रकार के सेल्स की बात करी थी, ठीक है, 3 प्रकार के सेल्स की बात करी थी। तो बीटा जो कोशिका होती है, बीटा जो सेल्स होते हैं, वहां से क्या निकलता है, इंसुलिन स्रावित होता है, ठीक है। इंसुलिन, शुगर की जो बीमारी होती है, ठीक है, वो इंसुलिन की कमी के कारण ही होती हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरल साइंस से आज बने, आप इनको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करिए, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में रिव्यू जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।